एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 70वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और आपको पता होगा कि 70 बीपीएससी अगर क्रैक करना हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है। और आज जो हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो जनवरी मंथ का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, जिसमें आपको किसी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये ऐसा करंट अफेयर्स है, इसमें दो सेक्शन को हम लाएंगे। पहला सेक्शन आज पूरी जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या इकोनॉमिक हो, साइंस एंड टेक हो, सारी चीज इंक्लूडिंग आर्ट एंड टेक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो भी होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी वाली जो वीडियो आएंगे, बस दो ही वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपकी जनवरी मंथ में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पार्टिकुलर एक सेक्शन वाइज हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो हो सकता है मे भी थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन पूरा का पूरा जनवरी मंथ खत्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। और 100% ये 70 बीपीएससी में पूरी तरीके से ये टचेबल वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। केरल सरकार ने जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए केरल सदास कार्यक्रम शुरुआत किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा पट्टी पर हमलों के विरोध में लैटिन अमेरिका देश बोलाविया ने इजराइल में राजनयिक संबंध विच्छेद कर लिया है। ये वन लाइनर अप्रोच के साथ है और क्विक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का नाम है क्विक रिवीजन। ठीक है। केनिया सरकार ने 13 नवंबर 2023 को देशव्यापी पौधारोपण के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और केनिया सरकार की योजना वर्ष 2032 तक 15 अरब पौधे लगाने की है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर की आबादी में वृद्धि से तेंदुओं की प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नासा ने मंगल ग्रह के लिए उपसतही जलीय बर्फ मानचित्र यानी एक परियोजना स्टार्ट किया गया है, सरफेस वाटर वाइस आइस मैपिंग। ठीक है, जिसका नाम है SWIM। परियोजनाओं मानचित्र का चौथा सेट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल हमास युद्ध को तत्काल रोकने के लिए जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में भारत मतदान से दूर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोवा साक्षी ईसाइयों का एक संप्रदाय है। हालांकि ये संप्रदाय ईसाइयत के पवित्र त्रिक एवं त्रिमूर्ति पर विश्वास नहीं करता है। यहोवा को अब्राहम, मूसा, यीशु के ईश्वर के रूप में मान्यता देता है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पनामलाई स्थित तलांगीसेरवर में शिव मंदिर के 1300 वर्ष पुराने पल्लवकालीन पेंटिंग जीर्ण शीर्ण की अवस्था में पाई गई है। ठीक है। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में शैलकृत 2 शैव की गुफाओं की खोज किया गया है। एकात्मक लेटराइट सेल से निर्मित है। संभवतः इस गुफा मंदिर का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया है। ठीक है। वैज्ञानिकों ने उड़ीसा की महानदी में मीठे जल वाली एक मछली प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम अवोस मोटला रखा गया है। ठीक है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से भारतीय रेलवे ने अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO ने मिथेनॉल डीजल 15 MD15 नामक ईंधन को विकसित किया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अक्टूबर माह के मात्र 3 दिन के भीतर 5500 से अधिक छोटे भूकंप के साथ दक्षिण एशियाई आइसलैंड में रेगजेंस प्रायद्वीप पर भूकंप श्रृंखला की स्थिति देखी गई है। इसे ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना बढ़ गई है। तमिलनाडु के पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभ्यारण्य के पास वृहद वेदानियम दलदल की पहली बार क्रैप फ्लोवर की प्रजनन घोंसले देखे गए हैं। भारतीय सेना के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिन और रात दोनों समय 70 मिलीमीटर रॉकेट एवं 20 मिलीमीटर बुर्ज गन के उद्घाटन फायरिंग में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना अखोरा अगरतला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मूसी नदी एवं जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए पारिस्थितिक धरोहर पीठ एवं हरित पीठ के स्थापित करने की
अपील की है? इकोलॉजिकल हेरिटेज और ग्रीन बेंच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट बायोलॉजी जर्नल द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार लगभग 2,50,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका के शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों में यूरेशिया एवं थंडरलैंड के साथ प्रजनन था, और नेचर जर्नल ने 2016 के आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर पहले यह माना जाता था कि निएंडरथल एवं आधुनिक मनुष्य पहली बार 75,000 वर्ष पूर्व एक दूसरे से मिले थे। केरल वन विभाग ने सबरीमाला तीर्थ यात्रियों के मार्ग प्रशस्त के लिए एक अय्यन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल ऑपरेट ट्रांसफार्मर टीओटी के लिए बैंक गारंटी के स्थान पर इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड स्वीकार करते हुए एक अभिनव दृष्टिकोण को अपनाया है। भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचालन ब्यूरो के सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। भारत के तकनीकी स्टार्टअप की सफलता एवं समर्थन के लिए उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लीप अहेड पहल की शुरुआत की है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स एवं वेबसाइटों पर प्रतिबंध करने का आदेश जारी किया है। इटली के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार इटली में जन्म दर एक रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय कला इतिहासकार एवं आलोचक ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। वे भारतीय लघु चित्रकला परंपरा के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि आर्ट एंड टैक्स में नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के 5वां संस्करण 15 से 17 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के समूह की सैन फ्रांसिस्को की लीडर्स वीक बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। भारत एपेक का सदस्य देश नहीं है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरों के लिए आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। 2 महत्वाकांक्षी इनोवेशन हैंडशेक एजेंडे को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने के लिए भारत और अमेरिका ने एक उद्योग गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किया है। अहमदाबाद में स्थित अडाजल वावड़ी का निर्माण 1498-99 ईस्वी में वघेला राजवंश के राणा वीर सिंह की पत्नी रानी रुदाबाई ने करवाया था। मानवीय गतिविधियों के कारण केरल के कोझिकोड स्थित कंडलुड आर्द्र भूमि के संकुचन से प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें तो एक जर्मन अखबार ने भारतीय कवि रंजीत हौसकोटे पर यहूदी विरोधी भावना के साथ साथ बहिष्कार विनिवेश प्रतिबंध आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर रोहिंग्या लॉन्गस्टेचिया एवं मुसेंडा कॉटफटा नामक पौधे की 2 नई प्रजाति की खोज की है। कानपुर में स्थित MKU लिमिटेड पेरिस फिलीपींस में दुनिया का पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट कावरोडोमा 360 का अनावरण हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ की भारतीय हरित भवन परिषद ने एक पर्यावरण अनुकूल रेंटिंग का प्रमाण पर नेस्ट की शुरुआत किया है। IGBC हरित भवन कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन 23 से 25 नवंबर तक चेन्नई में किया गया है। ओडिशा सरकार ने युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी पहल एकीकृत युवा विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया है। केरल में उगाए जाने वाला ओनोटुआरा तिल भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को GI टैग अभी प्रदान किया गया है, और ये लद्दाख का चौथा उत्पाद है जिसे GI टैग प्रदान किया है। इससे पूर्व लद्दाख में पश्मीना, खुबानी एवं लद्दाखी कास्ट नक्ससी को GI टैग प्राप्त हो चुका है। यह हालिया अध्ययन के अनुसार मवेशियों में होने वाला फ्रामेटिज्म नामक विकार जुड़वा एवं एकाधिक गर्भधारण मल्टीपल प्रेगनेंसी से संबंधित है। ITI रोपर के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी के रेत पर एक दुर्लभ धातु टैटलम की उपस्थिति का पता लगाया है। भारत, अमेरिका एवं हिंद प्रशांत आर्थिक क्षेत्र ने 12 अन्य देशों की आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ समझौते पर हस्ताक्षर के लिए इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता की कमी को लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है ये। ठीक है।
दिल्ली स्थित थिंक टैंक काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के अध्ययन के अनुसार विकसित देश वर्ष 2030 में अपनी प्रतिबद्धता से 38% अधिक कार्बन उत्सर्जित करेगी। ब्रू शरणार्थी पहली बार मिजोरम में चुनाव में भाग नहीं लेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें पुनर्वास व्यवस्था के तहत जनवरी 2020 में त्रिपुरा में अस्थायी आवास प्रदान किया था। ब्रू समुदाय को रियाग भी कहते हैं, जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम एंड दक्षिणी असम में फैला हुआ है। कर्नाटक वन विभाग ने वन्यजीव अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली को लॉन्च किया है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के मशरूम की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसे कैडोलियोमाइसिस एल्बोसोमोसस नाम दिया गया है। आईआईटी मद्रास एवं इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक एरोजेल अवशोषक विकसित किया है, जो अपशिष्ट जल से ट्रेस प्रदूषकों को हटा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस दौरान भारत ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पूर्णतः सदस्य लेने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु के जेदरी नामकट्टी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने मेंटल इंसुलेटर ट्रांजिशन का नाम का पता लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS का शुभारंभ किया है, जो शाहीबाबाद से दोहाई डिपो तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। केरल पर्यटन विभाग ने वायनाड में राजसी अबुकुथी पहाड़ी पर स्थित प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध एडक्कल गुफाओं के आसपास नागरिक सुविधा सुधार के लिए 9 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है। भारतीय सेना ने रक्षा सेवा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट उद्भाव की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करना है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने लोमेरू हाथी गलियारे के आसपास स्थित कोल इंडिया लिमिटेड के 40 कोयला ब्लॉकों की नीलामी पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका विस्तार ओडिशा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य तक है। ठीक है। शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के सिरसी जिले के बलेकोप्पा गांव में ताजे जल की केकड़ी की एक नई प्रजाति की पहचान किया है। तुर्कई की घोषणा की एक मैट्रिक्स कन्वेंशन के तहत अपने जल डमरू मध्य से युद्ध पोतों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाया है। चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के अनुसार वह भविष्य में स्नैपड्रैगन चिप वाले स्मार्टफोन के पैप्ट तकनीक को ला रहा है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोर्डो गांव में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए UNWTO पर्यटन का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के पश्चिमी घाट में लघु हिमयुग के दौरान नमी की स्थिति पाई गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक सुरक्षित खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उत्पादों पर QR कोड लगाने की सिफारिश की है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल की सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया है। जर्नल आर्काइव्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल के प्रकाशित एक पुस्तक के अनुसार एक बैक्टीरिया का उल्लेख किया गया जिसे चयापचय एवं उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस उत्पादित करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन की कृषि खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव शीर्ष वाली रिपोर्ट के अनुसार आपदा की घटना न केवल निरंतर एवं गंभीर होती जा रही है, बल्कि इसका प्रभाव अधिक बदतर होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। ठीक है। और ये शामिल होने वाली 7वीं परियोजना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देहरादून में स्थित
वन अनुसंधान संस्थान यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट के हिस्से के रूप में देश नेतृत्व पहल कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया है। जापानी वैज्ञानिक ने चूहे के भ्रूण को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसका संकेत मिलता है कि मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में प्रजनन करना संभव हो सकता है। एक संगीत शास्त्रकार है लीला आमचोरो, इनका 94 वर्ष के में निधन हो गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री साइमा वाजेद को वर्ष 2024 में शुरू होने वाली 4 साल के कार्यकाल के लिए दक्षिण पूर्व एशिया की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत के डॉक्टर पूनम खेत्रापाल सिंह के जगह लेंगे। भारत के ग्वालियर एवं कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में प्रतिष्ठित सूची की जगह बनाई है और केरल के कोझिकोड के साहित्य श्रेणी की जगह बनाई है। भूटान ने स्वयं को दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने अपने आवारा कुत्तों की संपूर्ण आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज और टीकाकरण किया है। वर्ष 2009 में शुरू हुई इस परियोजना में 32,000 पालतू कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने में भी शामिल किया था। वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन पदक 4 विशेष ऑपरेशन के प्रदान किए गए। ये पुरस्कार आतंकवाद विरोधी, सीमा पर कार्रवाई, हथियार नियंत्रण एवं नशीले पदार्थ की तस्करी की रोकथाम एवं बचाव कार्य जैसे क्षेत्रीय विशेष अभियान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। कर्नाटक के वरिष्ठ राजनेता पूर्व सांसद DV चंद्रगौड़ा का निधन हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहिंती का भी निधन हो गया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने विभिन्न भारतीय नदी घाटियों में तेज वर्षा के पैटर्न की वृद्धि होने में भविष्य के शहरों में बाढ़ आने के लिए संभावित हॉटस्पॉट का क्षेत्र का पता लगाया है। ठीक है। क्षतिग्रस्त अपोलो 13 अंतरिक्ष यान के चालक दल को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने के लिए मदद करने के लिए अंतरिक्ष यात्री कैन मैटिंगल का हाल ही में निधन हो चुका है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी लेखन की गति में सुधार करता है, हालांकि ये गुणवत्ता में सुधार नहीं करता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत को हर दिन 12 फर्जी संदेश प्राप्त होते हैं क्योंकि घोटालेबाज संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के सर्वोच्च संस्था 18 सदस्यीय संचालन समिति का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के क्रिकेटर महेंद्र सिंह को धोनी को अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। केरल के सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने के लिए भारत पहला राज्य बन गया है। भारत में हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए नॉर्वे के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना के बहुप्रशिक्षित नौकायन रगेटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियन आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 मेगा फूड इवेंट के दूसरे संस्करण की उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। ठीक है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका आयोजन का उद्देश्य भारत को दुनिया का फूड बास्केट के रूप में प्रस्तुत करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के रूप में मनाना है। भारत और इटली के श्रमिक छात्रों की पेशावर निर्बाध आवाजाही को सक्षम करने के लिए गतिशीलता एवं प्रवासन साझेदारी समझौते का हस्ताक्षर किया है। इससे पहले मार्च 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारतीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस समझौते के इरादे की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। नवंबर में चक्रवात तूफान मिथिली बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय हुआ और मालदीव के मिथिली नाम दिया गया। मालदीव ने इसे मिथिली नाम दिया गया। इससे पहले
बंगाल की खाड़ी में हामून चक्रवाती तूफान सक्रिय हुआ, जिसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। भारत एवं कजाकिस्तान के बीच एक हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का अनावरण किया गया, कजाकिस्तान के ओटार जिले में। 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ब्रिटेन के वकिंघम शहर में किया गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें अगले 3 वर्षों में देश के 30 सबसे प्रभावशाली स्नातकोत्तर अध्येताओं की छात्रवृत्ति का प्रदान किया जाएगा। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कॉटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत और फ्रांस ने लोक प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार के लिए आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्शन फ्रॉम गार्जियंस टू सेंटर्स नामक कला प्रदर्शन का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए उपलक्ष्य के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किया गया है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बांग्लादेश को कालाजार मुक्त विश्व का पहला देश घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पर मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले सभी प्रवासियों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। इसका मुख्य खामियाजा अफगानों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी संख्या पाकिस्तान में 4 मिलियन से भी अधिक है। अटलांटिक महासागर में उत्पन्न शियारन तूफान ने पश्चिमी यूरोप देशों में तबाही मचा रखी है। वर्ष 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हीरालाल समारिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में शपथ दिलाई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उड़ीसा शहर अकादमी साझेदारी में महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाई के लिए नामक अभियान चलाए हैं। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने अपनी उपन्यास फायरिंग के लिए अपनी साहित्य प्रतिष्ठित JCB पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण की आयोजन उमरई मेघालय में किया गया है। इसके पहला संस्करण 2010 में किया गया था। दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मुकाबला करने के लिए फिलीपींस ने अमेरिकी सेना के साथ संयुक्त गश्त शुरू करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मैत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसके तहत भारतीय शोधकर्ताओं को ऑस्ट्रेलिया के एक नए थिंक टैंक में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं को किसी भी भारतीय संस्थान में 6 माह से 2 वर्ष तक के समय बिताने का अवसर प्रस्तुत होगा। 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी से पहले इजराइल ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स समूह की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। विदित है, इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और पाकिस्तान ने अपनी सदस्यता के लिए आवेदन दिया, लेकिन हालिया संदेश के मुताबिक उन्हें शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में आयोजित संत मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव का कार्यक्रम में भाग लिया और उसके सम्मान में एक स्मारक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया है। नीदरलैंड के हालिया चुनाव में ग्रीट वाइल्डर्स की धूर दक्षिणापंथी
और इस्लाम विरोधी पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल की है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। केरल निवासी ध्रुवीय शोधकर्ता विष्णु नंदन ने अंटार्कटिका में एक शोध में हिस्सा लिया है, ठीक है, जिसमें एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट के तहत अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के उतार चढ़ाव के चालक एवं प्रभाव का हिस्सा है, जिससे समुद्री बर्फ को माप लेने के लिए जमीन आधारित रडार प्रणाली स्थापित करेगा। भारत और यूरोपीय संघ अर्धचालकों पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चीन ने व्यापार एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, मलेशिया के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश अनुमति मिली है। भारत और नेपाल की 17वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बिहार के तर्ज पर आंध्र प्रदेश सरकार भी 9 दिसंबर से एक जातिगत जनगणना शुरू करेगा। एंड भारतीय तटरक्षक बल वाडिनार गुजरात के 9वें राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषक प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन करेगा। सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए बॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए गठित गीता मित्तल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा है। नई दिल्ली की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नरेला में भूमि चिन्हित की है। विदित है, अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। इसमें अर्जेंटीना की हालिया चुनाव के जीत के बाद दक्षिणापंथी नेता जेवियर माइली देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सुरक्षित खाद्य पहुंचाने के लिए QR कोड लगाने की सिफारिश की है। भारत ने अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में ADB के साथ $400 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। एंड इसके बाद एक और वीडियो आएंगे आपको अवगत करा दे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल प्लस उनके बुक्स और जितने भी इवेंट्स हुए हैं वे सारे इवेंट्स को उसमें कवर कराया जाएगा, जिससे जनवरी का पूरी तरीके से करंट अफेयर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और अभी हालिया इस चीज में आप पूरी तरीके से डिपेंड ना रहे कि 70वीं BPSC आपने देखा होगा कि 69th BPSC में 1 लाइनर अप्रोच के क्वेश्चंस के डायमेंशन के फॉर्म अब चेंज हो रहे हैं। अब क्वेश्चंस जो है एक स्टेटमेंट वाइज आएंगे, इसीलिए अभी हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा डेप्थ में और कुछ यूनिक क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन के आधार पर मैंने आपको बता दिया, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, सारी चीज़ों को बताया। नेक्स्ट जो वीडियो इसी का जनवरी का एक पार्ट आएगा, उस वीडियो में हम पूरा बुक्स, पूरा राइटर, इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, बुक प्राइज, प्लेइंग गेम्स, सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।